Hi girls, a very pleasant morning to all of you. So from today we will be starting with our exercise. हमने अपना explanation part जो exercise 1A का जो explanation part था chapter 1 का वो हमने ख़त्म कर लिया था and आज हम अपनी exercise शुरू करेंगे यानी कि अभ्यास. तो this is the second part, means second video of our chapter 1 that was प्राकृतिक संख्याएं जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दिया है और आज हम जो करेंगे वो हम एक्सरसाइज करेंगे उसकी. ठीक है, तो एक्सरसाइज आई हैव कम टू नो दैट सम ऑफ यू हैव नॉट परचेज द बुक. मुझे पता है कि अभी कुछ बच्चों के पास या हो सकता है सभी बच्चों के पास अभी बुक ना आई हो, तो हम आपको एक PDF भेजेंगे. ठीक है, एक्सरसाइज की फ़ोटो क्लिक करके हम आपको भेजेंगे. तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगी दैट क्वेश्चंस यू विल बी डूइंग इन योर फेयर कॉपी, मीन्स यू कैन कॉल इट एज योर क्लास वर्क कॉपी. ठीक है, और जो क्वेश्चंस मैं छोड़ दूंगी, नहीं सॉल्व करूंगी इस वीडियो में, दोज क्वेश्चंस यू विल हैव टू डू इन योर प्रैक्टिस कॉपी और यू कैन कॉल इट एज योर होमवर्क कॉपी. यानी कि आप एक और कॉपी जो मैंने आपको पहले अपने वीडियो में इंस्ट्रक्शन वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो में जो मैंने आपको कहा था कि आपको 2 कॉपीज़ बनानी है. एक तो होगी वो जिसको आप क्लास वर्क कह सकते हैं, मीन्स जो हम वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस वो आपको उसमें करने हैं. एंड व्हेन इन योर फ्री टाइम व्हेन यू गेट टाइम दोज क्वेश्चंस विच विल बी लेफ्ट आउट जो मैं नहीं सॉल्व करूँगी यहाँ वीडियो में, वो क्वेश्चंस आपको दूसरी वाली कॉपी में एज योर होमवर्क सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो ट्राई टू डू दैट, ट्राई टू कंप्लीट योर वर्क ऑन द सेम डे. और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आए, तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, या फिर जब हम गूगल मीट करेंगे एक चैप्टर ये ख़त्म होने के बाद जब हम गूगल मीट करेंगे तो एट दैट टाइम यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स. क्लियर? तो अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज से. आप अपनी चाहे तो अपनी कॉपीज़ ले सकते हैं और जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार लिखने के लिए वैसे ही आप लिखेंगे. और क्वेश्चंस का मैं फ़ोटो आपको क्लिक करके PDF बना के भेज दूँगी. आप उसे खोल करके अपनी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप उसको सॉल्व करिएगा और क्वेश्चंस लिख करके ही फिर आंसर लिखिएगा. ठीक है, मैं यहाँ पे साथ साथ क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ मगर आप अपनी कॉपी में क्वेश्चंस लिखेंगे. ठीक है, तो एक्सरसाइज 1A अभ्यास 1A. सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्याओं को सांख्यकों में व्यक्त कीजिए. यानी कि आपके सामने दिया है क्वेश्चंस कि वर्ड्स में दिया हुआ है. ठीक है, वर्ड्स में लिखा हुआ है और आपको उन्हीं वर्ड्स को कन्वर्ट करना है किस में, नंबर्स में. जैसे हिंदी में कहते नहीं है जब कोई कुछ काउंट करता है या कहते हैं ना कि जैसे आप अगर सब्ज़ी खरीदने गए, ढेर सारी सब्जियाँ आपने खरीद ली, सब्ज़ी वाले से आप पूछते हैं ना कितना हुआ, तो सब्ज़ी वाले कहता है जैसे मान लीजिए कि 115 रुपया, तो 115 वो वर्ड्स में लिखा हुआ है. तो आपको पता है कि जब जो उसने 115 कहा है तो आपको कितने पैसे देने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप उसे पैसे देते हैं. ठीक है, आप गिन करके वो देते हैं. तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि वो नंबर्स जो हैं वो वर्ड्स में लिखे हैं. वर्ड्स के बाद आपको उनको नंबर्स में सोच समझ करके उन्हें लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहला है, मैं जो सॉल्व कर रही हूँ वो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है और 4th पार्ट है. ठीक है, तो होमवर्क में आपको होमवर्क कॉपी में कौन सा करना है, होमवर्क कॉपी में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 2nd पार्ट और 3rd पार्ट आपको कॉपी में करना है. क्लियर? तो सबसे पहले वर्ड में लिखा हुआ है 427. ठीक है, 427. आप अपनी कंफ्यूजन आपको ना हो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपके लिए इजी है लिखना तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, मगर अगर आपको कोई भी तरह का कंफ्यूजन है
तो आप एक साइड कॉलम में लिख सकते हैं इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो इससे उसके प्लेस पर वही नंबर्स आप लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सी प्लेस पे कौन से नंबर्स लिखने हैं। जैसे कि 427 लिखा है तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए इजी होगा इनको नंबर्स में लिखना। 427 सिंपल, ये 427 आपने इजीली लिख लिया क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि ये 427 क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 79,019 है ना, 79,019 दिया है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 79 दिया है, 1000 दिया है और फिर 19 दिया है, यानी कि हंड्रेड्स की प्लेस पे कोई नंबर नहीं है। इकाई, दिहाई, सैकड़ा यानी कि 100 है ना, इकाई यानी कि वंस, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। तो इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। ये नंबर सिस्टम में उन सबकी प्लेस वैल्यूज दी हुई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इंग्लिश में उसे कहते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इस तरह से इंग्लिश में से कहते हैं ना, वंस, टेंस, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। वैसे ही हिंदी में उसे कहा जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़ और 10 करोड़ जो भी हो, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 79,019, ठीक है, 79,019, 79 का मतलब होता है 79, ठीक है। तो 79,000 के प्लेस पर है, ठीक है। 19 में दो नंबर आ रहे हैं, ठीक है। 19 में दो नंबर है, एक 19 को कैसे लिखते हैं, 1 और 9, तो जो 1 और 9 होता है वो 19 होता है, यानी कि जो 9 आएगा वो वंस की प्लेस पर आएगा और टेंस की प्लेस पर आएगा 1, यानी कि 19, ठीक है। तो ये हो गया 90, ठीक है। फिर दिया है 79,000 यानी कि 79, तो 79 हो गया और 19 हो गया। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रही है ना, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है और ये 1000 है, और दे रहा है कि 79,000, यानी कि जो 7 है वो 10,000 की प्लेस पे है, 79,000 कह रहा है। तो 79 में दो नंबर्स आ रहे हैं, एक 7 और एक 9। तो जो 7 है उसका वो 10,000 की प्लेस पर आ रहा है, ठीक है, और जो 9 है उसका वो 1000 की प्लेस पर आ रहा है, यानी कि जो 100 की जो प्लेस है दैट इज लेफ्ट एम्प्टी, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो वहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे बीच में 100 की प्लेस पे क्या लिखाएगा, 0 लिखाएगा, ठीक है। तो अब हो गया ये कंप्लीट, 79,019, 79,019। अब ये इसकी प्लेस वैल्यू यानी कि उसका जो स्थानीय मान है वो अब सही बैठ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000। अब इनकी प्लेस वैल्यूज सही हो गई, यानी कि अब ये बन गया 79,019, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स में दिए होंगे नंबर्स, जिनको आपको नंबर्स में जब करके लिखना होगा
वर्ड्स में जो दिए होंगे उनको नंबर्स में, और नंबर्स जो दिए होंगे उनको वर्ड्स में। तो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आप एक रफ कॉलम साइड में बना सकते हैं, एंड यू कैन राइट ओवर देयर वंस, टेंस, हंड्रेड्स, और सारे जितने भी नंबर्स हैं उनकी वहाँ पे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको लिख दीजिए। ठीक है, तो जो भी नंबर मिसिंग होगा जिस भी प्लेस वैल्यू पे, तो उसको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी प्लेस पे कहाँ पे ज़ीरो लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी हम आगे भी और भी करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए, यानी कि वर्ड्स में अब हमें लिखना है। अब दिया हुआ है कि नंबर्स में दिया हुआ है और नंबर्स को हमको वर्ड्स में करके लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सेवन 7019 दिया है, 7019, यानी कि ये इकाई, फिर ये दहाई, फिर ये सैकड़ा, फिर ये हज़ार, यानी कि ज़ीरो की प्लेस पर ज़ीरो हंड्रेड्स की प्लेस पर है, यानी कि वहाँ पे वो सैकड़ा है। तो जब हम लिखेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे? ये किसकी प्लेस पर है? ये हज़ार की प्लेस पे है, तो हम क्या लिखेंगे? 7000। ज़ीरो नहीं लिखते हैं, ठीक है, आप नहीं लिख सकते 7000 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। 7000 वो भी नहीं लिख सकते हैं। आप सीधे कैसे लिखेंगे? 7019। ठीक है, 7019 इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन 893059 893059। अब ये 893059 जो दिया हुआ है, आपको इनकी प्लेस वैल्यूज़, यानी कि उनके जो स्थानीय मान है, ये आपको देखना है कि कौन से प्लेस पे क्या है। ये है वंस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स, 1000, 10,000 एंड देन लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और फिर ये लाख। ठीक है, तो ये लाख की प्लेस पे, यानी कि 8 लाख से शुरुआत होगी। ठीक है, अब हमको वही चीज़ वर्ड्स में लिखनी है, यानी कि 8 लाख 93,000। फिर यहाँ पे शून्य आ रहा है, तो यानी कि ज़ीरो को नहीं लिखना है। फिर ये ज़ीरो कौन सी प्लेस पे आ रहा है? हंड्रेड्स की प्लेस पे आ रहा है, तो फिर से हम इसे यहाँ पे शून्य नहीं लिखेंगे। 8,93,000 और 93,059। ठीक है, ठीक है, 8,93,059, 8 लाख। और कॉमा भी मैंने आपको बताया था कि कॉमा कहाँ पे लगाएंगे? वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बाद कॉमा, 1000, 10,000 के बाद कॉमा, फिर लाख, 10 लाख के बाद कॉमा, और फिर करोड़ और 10 करोड़ के बाद, मतलब उस कॉमा। ठीक है, तो ये 8,93,000
ज़ीरो की कोई ज़ीरो हंड्रेड्स के प्लेस पे है तो वहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, और फिर सीधे लिखाएगा 59 के लिए 59। ठीक है, तो आपके होमवर्क के लिए ये छूटा है सेकंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, फिर उसका जो ब पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट, ये उसका अ वाला खंड का पहला और चौथा मैंने किया है, और ब खंड आप करेंगे। अब है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। ये बहुत इजी है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। जितने भी नंबर्स दिए हैं उन सबको अलग अलग करके लिख देना है। ठीक है, सिंपल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके बुक में दिया है 10, 11, 18, 0 और 3, इस तरह से ये नंबर्स दिए हुए हैं। इन सारे नंबर्स को आपको अलग कर देना है। ठीक है, सारे नंबर्स को अलग कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। तो आंसर क्या होगा? इजी है, 1, 0, 1, 1 अगेन, 8, फिर से 1 आएगा, फिर 0, फिर 3। तो ये इस तरह से बस आपको सारे नंबर्स को अलग अलग कर देना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है कि 1, 2 और 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी कि डिजिट्स का यूज़ करते हुए, नंबर्स का यूज़ करते हुए हमें ऐसे नंबर्स को फॉर्म करना है, कुछ नंबर्स ऐसे फॉर्म करने हैं जिसमें सारे नंबर्स को यूज़ किया जाए और नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, फॉर मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है 1, 2 और 3 नंबर्स का यूज़ करते हुए आपको नंबर्स फॉर्म करने हैं। 1, 2 एंड 3, इनसे बनाने हैं हमें सारे नंबर्स और एक भी नंबर को रिपीट नहीं करना है। तो क्या बनेगा? 123 भी बन सकता है, 213 भी बन सकता है, 321 भी बन सकता है, और क्या बन सकता है? 123, 213, 321 और 231 भी बन सकता है। तो इस तरह से जितने भी नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं वो सारे नंबर्स आपको फॉर्म करने हैं बिना एक भी नंबर रिपीट किए हुए। जैसे मैंने कि यहाँ पे 1 2 3 का 1 2 3 बनाया, फिर उसके बाद 2 1 3 ये बन गया, फिर 3 2 1 ये बन गया, फिर 2 3 1 ये बन गया, फिर एक और बन सकता है 1 3 2 ये भी बन सकता है कि नहीं? तो इस तरह से जितने भी नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हैं बिना एक भी नंबर को रिपीट किए हुए, तो उतने नंबर हमें यहाँ पे फॉर्म करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पर भी बताया था कि 0 का इस्तेमाल करते हुए नंबर्स बनाने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 0 किसी भी नंबर के अगर पहले लगेगा तो उस नंबर के साथ उस 0 की वैल्यू वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, अगर किसी नंबर के पहले अगर 0 लगता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, 2 के अगर आगे 0 लिखते हैं तो यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। ओके,
यहाँ पे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी। मगर अगर हम उसी ज़ीरो को टू के पीछे लिख दें, ठीक है, अगर हम इसी ज़ीरो को टू के पीछे लिख देंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये टू नहीं कहलाएगा, फिर ये क्या कहलाएगा, फिर ये कहलाएगा 20, ठीक है। तो इस तरह से किसी ज़ीरो को उसकी वैल्यू देने के लिए नंबर्स के साथ यूज़ करना चाहिए। अगर हम पहले लिखेंगे तो वो नंबर ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है 0, 3 और 5 से बनने वाली संख्याओं को बनाना है, ठीक है। तो 0, 3, 5, अगर हमको इन्हीं का यूज़ करते हुए बनाना है तो 0 का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमको जो यूज़ करके बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, 305, 530, और कौन से नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं, 503, 350, ठीक है। इतने नंबर्स ज़ीरो का यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं कि हर एक नंबर में ज़ीरो की कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है। अगर यही अगर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम ये लिखते 035 अगर हम लिखते तो यहाँ पे ज़ीरो का कोई भी यूज़ नहीं हुआ होता, क्योंकि ये इन दोनों के आगे है। अगर इसके भी आगे एक नंबर ऐड होता है तो शायद ज़ीरो की कोई वैल्यू हो जाती, मगर यहाँ पे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इस तरह के नंबर्स आपको नहीं फॉर्म करने हैं, इनका उपयोग करते हुए, ज़ीरो का उपयोग करते हुए आपको नंबर्स यहाँ पे फॉर्म करने हैं। तो एक्सप्लेनेशन करते करते मैंने आपका ये भी क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिया है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, बाकी क्वेश्चंस आप अपने कॉपी में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इट्स गिवन 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करिए। 5231 ये नंबर दिया हुआ है 5231, इनमें सबकी प्लेस वैल्यूज यानी कि उनके स्थानीय मान आपको लिखने हैं। 1 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 1000, ठीक है। इस तरह से आपको सबकी प्लेस वैल्यूज लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, सबकी प्लेस वैल्यूज हो गई। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, 3334 में यानी कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करिए। ये थोड़ा टिपिकल है, इसे कैसे करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में आपसे कह रही थी ना कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10, दिया है 3334। इन सब में 3 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल यानी कि इन सबको पहले आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है और उसके बाद उन सबको ऐड कर देना है। तो सबसे पहले उसके लिए उन सब की क्या प्लेस वैल्यूज़ हैं।
ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है और ये हज़ार है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो ये पहले आप इनको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 3 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये 3000, फिर ये 3, इसके बाद 2 डिजिट्स और हैं, फिर 3 के 1 डिजिट और है। अब इसके बाद आप इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे। फिर 4 को नहीं पूछा है तो 4 को ऐड नहीं करेंगे। ओके, 0 3 3 3, यही आपका आंसर है और यही आपका उसका योगफल है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 11, वो भी थोड़ा सा ऐसे ही टिपिकल सा है। लिया है 22,222 में प्रत्येक 2 के स्थानीय मान ज्ञात करिए और इनका योगफल भी ज्ञात करिए। यानी कि 22,222। ठीक है, इन सब की प्लेस वैल्यूज भी लिखनी है और उनका योगफल भी ज्ञात करना है। तो प्लेस वैल्यू पहले आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और फिर 10,000। ठीक है, ये सब उनकी प्लेस वैल्यूज हो जाएंगी। ये हो गया। अब इसके बाद आपको पहले इनको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है और इसके बाद इनका फिर योगफल ज्ञात करना है, यानी कि इन सब को आपको फिर से ऐड कर देना है। तो फिर आप इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसका ये वाले 2 के बाद 1 2 3 4, 4 0 हो गए। फिर इसके लिए 1 2 3 zeros। तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे इसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके लिए या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप पीछे से शुरुआत कर सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़े से लिखते हुए आ सकते हो। ठीक है, इसके 3 डिजिट्स हैं, इसके 2, इसका 1। ठीक, तो इस तरह से आपके एक्सपैंडेड फॉर्म में भी लिखा गई है और इनको फिर आपको ऐड भी कर देना है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये सब ऐड होकर के वही नंबर फिर से आ जाएगा। क्लियर? वही नंबर फिर से आ गया है। ठीक है, और फिर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 545 यानी कि 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो योगफल कर रहे थे, यानी कि उन सबको ऐड कर दे रहे थे। अब क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। 545 यानी कि 545। पहले तो उनकी प्लेस वैल्यूज आप देख लीजिए कि कौन से प्लेस पर है। ये इकाई है, वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स। इकाई दहाई और सैकड़ा पर है। ठीक है, ये है 500। इसके पीछे कितने जीरोज हैं? 5 1 और 2। और इसकी यानी कि 2 पूछ रहा है ना, 2 5 की प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग उनको उनका उसमें अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि बीच में 4 का कोई यूज नहीं है, बस पहले वाले 5 की और लास्ट वाले 5 की। तो पहले 5 की प्लेस वैल्यू है 100, उसको हम लिख देंगे, हमने लिख दिया 500। और सेकेंड वाली जो 5 की वैल्यू है वो है वंस, यानी कि इकाई है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, वहाँ उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक,
उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना हो जाएगा? ठीक है, ये उसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 1A जो है वो है सॉल्व हो गई है। फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे अपना, तो हम उसके लिए नेक्स्ट टर्न पे आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे एक्सप्लेनेशन इसका शुरू करेंगे। ठीक है, और फिर हो सकता है एक्सप्लेनेशन जल्दी ख़त्म करके हम आपको एक्सरसाइज भी शुरू कर दें। ठीक है, तो जितना मैंने आपको कराया है प्लीज़ इसको कॉपी में कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो पॉज कर करके आप इसको करते जाइएगा साथ साथ में। और जितने भी क्वेश्चंस छूट गए हैं वो आप अपनी होमवर्क कॉपी में करेंगे। मेरे ख्याल से बहुत कम ही क्वेश्चंस छोड़े हैं मैंने, तो आपको बहुत कम ही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे कॉपी में। ठीक है, तो अब हम अपने इस वीडियो को रैप अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस डे।